रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे, तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई। सच को आंच नहीं होता है, हमको अपने नेता की चिंता नहीं है। हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती, इस बात को याद रखिएगा। कि आजकल दिल्ली पुलिस हम पे ज्यादा मेहरबान है। You are watching Fact India News। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को कि आज उन्होंने बड़ी मशक्कत से मुझे यहां लाने में, आपके मौजूद पहुंचाने में मेहनत की है, क्योंकि आजकल दिल्ली पुलिस हम पे ज़्यादा मेहरबान है। दिल्ली पुलिस मेहरबान है और इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस बात से हम लोग खुश हैं कि पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि डीसीपी साहब प्रमोट होकर के चले जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे, लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है, जो सर्वोच्च बलिदान की बात है, अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पिछले 12 तारीख से यह सत्याग्रह कर रही है। लेकिन यह जो सत्याग्रह है, जंतर मंतर पे जो सत्याग्रह हो रहा है, इस सत्याग्रह का मूल कारण यह भी है कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। मीडिया वालों, मैं आपसे खास करके कहना चाहता हूं, हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। एक कहावत है, सच को आंच नहीं होता है। हमको अपने नेता की चिंता नहीं है। हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती, इस बात को याद रखिएगा। हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है और हम इस सरकार को कहते हैं, साहेब, हर चीज का एक मंत्र नहीं होता है। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे, तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई। तुमसे क्या डरेंगे यार? ईडी उडी से डर नहीं लगता है कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए।
कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजय वर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने। लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है इनका? झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं। जब भी देश में कोई ठेकाकरण किया जाता है तो सिर्फ उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा? एक बार आप इस बात पे विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा, अगर नहीं होगा एयर इंडिया, तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।